अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल इरशाद। मैंने कुछ वीडियोस वेट लॉस पे बना के अपलोड की हुई हैं। तो उसमें मैंने कुछ मेडिसिन्स का भी ज़िक्र किया हुआ है और लाइफ़स्टाइल को चेंज करने का, मॉडिफ़ाई करने का और बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि वेट लूज़ आप कैसे कर सकते हैं, जो आपका लाइफ़ लॉन्ग सस्टेन रहे और ये ना हो कि आप तेज़ी से वज़न लूज़ करें और वो अगले ही महीने वापस आ जाए। तो इस तरह की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे कमेंट्स आते हैं डायरेक्ट, डॉक्टर साहब कोई दवाई बता दें, मेरा वेट इतना है, मुझे कोई दवाई लिख दें। मतलब डायरेक्ट दवाई की तरफ भागते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले आपने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करना है, आपने अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, एक्सरसाइज करनी है और अपना रवैया तब्दील करना है। उससे बढ़ के आपने क्या करना है, इधर एक माइंड सेट बनाना है, खुद को तैयार करना है कि मैंने वेट लूज़ करना है। ये नहीं है कि बस कह देना है जी मैंने वेट लूज़ करना है, मैंने वेट लूज़ करना है और करना हमने कुछ भी नहीं है, खाना भी उतना है, वॉक भी नहीं करनी, फ़ास्ट फूड, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स चल रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं वेट लूज़ ही नहीं हो रहा। तो इसमें जो मेरा मशवरा है वो ये है कि आपने पहले, मतलब मेडिसिन तो दूर की बात है, वो तो लास्ट लास्ट पे आनी है, ठीक है? सबसे पहले आपने 6 महीने से लेके 1 साल तक अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। उसमें करना क्या है, आपने जो अडल्ट, जो नौजवान लोग हैं, ठीक है? उनके लिए है कि आपने 1500 कैलोरीज़ पर डे से ऊपर नहीं जाना। आप देखें आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप जो कुछ भी डेली का खाते हैं, आप उसकी कैलोरीज़ देख के उसको काउंट कर लें। सब कुछ खाएँ जो आपको पसंद है, लेकिन 1500 से ऊपर कैलोरीज़ ना जाएँ। फ़र्ज़ करें आपने नाश्ते में या लंच में कैलोरीज़ ज़्यादा ले ली हैं, ठीक है? आपको खाना पसंद था, आपने ज़्यादा खा लिया, आपने उसकी कैलोरीज़ काउंट करनी है। तो अगले मील में आपने फिर उसको कंपनसेट करना है, फिर आपने वेजिटेबल्स खाना है, सस फ्रेश सैलेड खाना है, ठीक है? सब्जियों वाला, ताकि आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो कंपनसेट हो सके, वो डेली का जो 1500 है उससे अबव ना जा सकें, ठीक है? एक तो ये डाइट का रूल बना लें। इसमें लंबे चौड़े डाइट प्लान्स, डॉक्टर के पास जाओ, फलाँ के पास जाओ, डायटीशियन की गाइडलाइन लो और वो चीज़ें आप, हो सकता है आप उसको अफ़ोर्ड ही ना कर सकते हों, या ऐसी चीज़ें डायटीशियन लिख दे कि वो आपके पास हो ही ना, या आपको मुश्किल पेश आए। और ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ज़िंदगी भर के लिए उसको ना कर सकें, सस्टेन ना रख सकें, जो डाइट प्लान होता है, ठीक है? उसको मतलब आगे मतलब कंटिन्यू ना रख सकें। तो इसमें जो सिंपल तरीन तरीका है, ईज़ी तरीका है, तो वो ये है कि आप सब कुछ खाएँ, ठीक है? लेकिन अपनी कैलोरीज़ 1500 से कम रखें। मतलब 1000 से लेके 1500 तक, इससे ऊपर कैलोरीज़ ना जाएँ। और इसके साथ आपने डेली की 30 मिनट वॉक करनी है। चाहे वो सिंपल वॉक कर लें, चाहे वो ब्रिस्क वॉक कर लें। तो ये आपने 6 महीने से लेके 1 साल तक डाइट और एक्सरसाइज़ करनी है, ठीक है? इसके बावजूद अगर 1 साल के बाद अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 30 या 30 से ज़्यादा है, तो फिर आपने मेडिसिन का सोचना है। मेडिसिन का सोचना है और ये सोच के फिर डॉक्टर के पास जाना है। अगर डॉक्टर आपको वो लिखता है तो फिर आपने वो मेडिसिन लेनी है। ये मेडिसिन्स आम नहीं हैं, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं इनके बहुत ज़्यादा। तो आपने इस तरह सुनी-सुनाई बातों पे अमल नहीं करना, जिस तरह ख़ुसूसन ख़वातीन करती हैं। और जब देखती हैं ना उनकी दोस्त ने वेट लूज़ कर लिया है, वो बताती है मैंने तो फ़लाँ मेडिसिन ली थी, फ़लाँ तरीका अपनाया, फ़लाँ किया। तो वो जो दूसरी दोस्त होती है वो भी अंधाधुंध उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देती है और अपना नहीं देखती कि उसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर से मशवरा नहीं करती और खुद से जो है ना वो मेडिसिन शुरू कर देती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हो सकता है आपको फ़ायदा की बजाय नुकसान हो जाए। तो मैसेज मेरा ये है, सबसे पहले डाइट कंट्रोल, फिर एक्सरसाइज, उसके साथ अपने रवैये चेंज करें। उसके बावजूद अगर आपका बीएमआई 30 या 30 से ऊपर जाता है तो डॉक्टर की एडवाइस के बाद आपने मेडिसिन लेनी है, अदरवाइज़ मेडिसिन नहीं लेनी। थैंक यू वेरी मच।